चंबल में आई बाढ़ से सबलगढ़ विधानसभा के गांव बटेश्वर पंचायत के रतियापुरा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा था, जिसमें सबसे पहले वह 12:30 बजे तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत साथ हेलीपैड स्थल पर प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य त्रिलोक चौधरी, मनु शर्मा, दीपू सिंगल, दीपक चौधरी आदि कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अगवानी कर मंत्री सिंधिया का स्वागत किया गया। इस दौरान हेलीपैड स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं में स्वागत को लेकर होड़ देखने को मिली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सड़क मार्ग से बटेश्वर ग्राम पंचायत के बाढ़ग्रस्त ग्राम रतियापुरा पहुंचे, जहां बटेश्वर सरपंच वीरेंद्र लाल सिंह केवट द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों की विभिन्न मांगे रखी गई, जिसमें चंबल की बाढ़ से किसानों के पशुओं को खिलाने का चारा तक नहीं बचा है, लोगों की खाने के लिए अन्न की व्यवस्था नहीं है, किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मांग पत्र में पक्की सड़क निर्माण कराए जाने, पीरमपुर फीडर से विद्युत व्यवस्था किए जाने, ग्राम रतियापुरा में 300 परिवार निवास करते हैं, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम 6 हैंडपंप स्वीकृत कराए जाने, किसानों के खुले हुए बोर बाढ़ में टूट जाने व मकान फसल का मुआवजा राशि अति शीघ्र दिलाए जाने, चंबल किनारे बसे किसानों को ऊंचाई पर बसाकर उन्हें शासकीय पट्टे दिए जाने आदि मांगे केंद्रीय मंत्री के सामने रखी गई। सभा स्थल पर बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान की शासन द्वारा पूरी भरपाई करने का आश्वासन दिया गया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा एसडीएम सबलगढ़ वंदना जैन को नुकसान का सर्वे करने तथा पुनर्वास कार्य में गति लाने को कहा गया है। इस दौरान ग्राम रतियापुरा पर बसपा जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष लाल सिंह केवट, भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रतियापुर से कृषि उपज मंडी परवान सबलगढ़ रवाना हुए। हेलीकॉप्टर सबलगढ़ से जौरा होते हुए मुरैना रवाना हुआ। हेलीपैड पर स्वागत करने वाले पदाधिकारी अधिक होने के कारण अव्यवस्था हुई थी, लेकिन मौके पर पुलिस बल द्वारा स्थिति को सुधारा गया। और खास करके ग्राम रतियापुरा और आसपास पूर्ण सबलगढ़ क्षेत्र से आई हुई समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, आज इस संकट के घड़ी में मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। पहली बार नहीं आई, हर साल बाढ़ आती है हमारे क्षेत्र। कोटा बराज से पानी खोला जाता है तो चाहे चंबल नदी हो, पार्वती नदी हो, काली सिंध नदी हो, सब में उफान आ जाता है। लेकिन पिछले साल जो संकट का सामना करना पड़ा वो इसलिए कि केवल बाढ़ की स्थिति नहीं, लेकिन बाढ़ के साथ साथ अतिवृष्टि भी हुई, तो किसान को, अन्नदाता को समय भी नहीं मिला अपने फसल को बचाने के लिए। इस बार भगवान के आशीर्वाद से अतिवृष्टि तो नहीं हुई, बाढ़ की स्थिति आई है। उफान करीब 6-7 मीटर खतरे के निशान से ऊपर नदियां चल रही हैं और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का उपयोग हमने किया। कुल मिलाकर करीब 14,000 लोगों को राहत कैंप में हमने रखा है। 24 राहत कैंप संपूर्ण मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले को मिलाकर आज भी चल रहे हैं, जहां खान पान की व्यवस्था हुई है। कई ऐसे गांव हैं जो टापू की तरह रह गए, उन गांवों में उड़न खटोले से खाने का पैकेट हम भिजवा रहे हैं, ताकि एक भी व्यक्ति को कठिनाई महसूस न हो पाए। आज आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरपंच महोदय ने मेरे सामने होती तो एम्बेसडर गाड़ी के पीछे वाले सीट में पांव ऐसा ऊपर करके, जो कि प्लास्टर लगा हुआ था, कंबल और राहत सामग्री लेकर एक एक गांव में मेरे पूज्य पिताजी गए थे और मेरी दादी गई थी उन सामग्री बांटने। ये संबंध हमारा सदैव रहा। और जब मुझे सूचना मिली कि ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है,
उसी समय मुख्यमंत्री जी और मैंने, नरेंद्र सिंह जी और मैंने ये तय किया था। मुख्यमंत्री जी ने एरियल सर्वे किया, प्रशासन से चर्चा की, नरेंद्र सिंह जी दिल्ली से मॉनिटर कर रहे थे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि एक एक व्यक्ति का जान हम लोग जरूर बचा पाए। मुख्यमंत्री जी ने एरियल सर्वे किया, प्रशासन से चर्चा की, नरेंद्र सिंह जी दिल्ली से मॉनिटर कर रहे थे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि एक एक व्यक्ति का जान हम लोग जरूर बचा पाए और राहत राशि और सामग्री भी एक एक घर के अंदर हम लोग पहुंचाने की कोशिश। सबलगढ़ से रवि सोनी की रिपोर्ट।